कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के सबो किसान भाई बहिनी महल्ला मया भरे जय जोहार राम राम। संगवारी हो कथे कि परिवर्तन संसार के नियम आए। बिल्कुल सही बात है संगवारी हो। समय बदलत रहिथे, मनखे के विचार बदलथे, वातावरण बदलथे, हर चीज़ में बदलाव आथे, विकास होथे। और पहली जमाना अब के ज़माना ऐसे कि हमन गोठियात हन। वही प्रकार के जब नान नान आप मन रहे हमन रहे त संगवारी हो आप मन देखे हो कि बरसात के मौसम में बढ़िया ठेला में पूरा शहर में गांव मन में बेचावे भुट्टा और ओला बढ़िया आगे में भूंज के नींबू और सेंधा नमक डाल के जब खाते हैं तो बरसात के मज़ा और भुट्टा के स्वाद के मज़ा अलगेच रहे। तो वो कहीं न कहीं अब नंदा के संगवारी हो परिवर्तन हो गए। कैसे अब एकर साग बनत है, सलाद बनत है और आधुनिक खेती होवत है। हाइब्रिड एक ठन किस्म आगे जला कथे स्वीट कार्न और भुट्टा। तो ये प्रकार से परिवर्तन हो है, खान पान में परिवर्तन हो है, साग भाजी में परिवर्तन हो है। तो यही परिवर्तन ला देखते हुए हमन हा खेती किसानी में भी ये परिवर्तन ला सकत हन आधुनिक खेती करके। आधुनिक खेती कैसे होना चाहिए संगवारी हो, आज के समय वैज्ञानिक मन बताथे वो हिसाब से खेती करी हो तेला वैज्ञानिक खेती कथे। तो संगवारी हो आज हमन चर्चा के विषय ही राखबो कि भुट्टा के उन्नत खेती कैसे होना चाहिए। विशेषज्ञ आवत है, तब तक आप मन देखो ये खास बात। बैंगन की फसल में आयरन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है और ये बैंगन की सब्जी जो है पूरे 12 महीना मिलने वाली है। किसान एवं छत्तीसगढ़वासी पूरे 12 महीना इसे पसंद करते हैं, इसलिए बैंगन की फसल जो है पूरे वर्ष भर छत्तीसगढ़ में की जा सकती है। आगे हम बात करें छत्तीसगढ़ में तो पूरे वर्ष भर में तीनों मौसम में इसकी फसल ली जा सकती है। जैसे अपन बुआई की बात करें तो मई जून और शीत ऋतु में अक्टूबर नवंबर तथा ग्रीष्म ऋतु हेतु जनवरी फरवरी में बैंगन फसल की बुआई की जाती है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें भूमि के संबंध में या फिर मिट्टी के संबंध में तो बैंगन की फसल हेतु दोमट एवं रेतीली दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। जिसमें से रेतीली दोमट मिट्टी जिस मिट्टी का जल निकास काफ़ी अच्छा हो वो सर्वाधिक उपयुक्त होती है। मिट्टी में जीवांश की मात्रा प्रचुर मात्रा होनी चाहिए, जीवांश ह्यूमस जो है प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। तो संगवारी हो आवो संदेश आप मन देखत रहो। अब कार्यक्रम ला हमन शुरू करन जेला कथन कृषि दर्शन। तो संगवारी हो आज के कार्यक्रम में जो विषय है भुट्टा के उन्नत खेती ओकर विशेषज्ञ है श्री रोशन कुमार शर्मा, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी पाटन जिला दुर्ग के। ओकर से पहली सवाल कि छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, यहाँ के जो माटी है, ओकर हिसाब से उन्नत खेती के भुट्टा के कतेक संभावना है और भुट्टा के का महत्व है, आओ जानकारी लेथन। आप लोग मैं बताना चाहता हूँ कि मक्का की जिन खेती के बारे में आज हम चर्चा करना चाहते हैं। ये किसान मन बर आर्थिक रूप से जिन है सहयोग करे बर बहुत अच्छा खेती है। इमा लागत देखे जाए तो बहुत कम है और आमदनी लगभग 2 से 3 गुना है किसान के। और ग्रीष्मकालीन हमन मक्का ला राज्य पोषित योजना अंतर्गत प्रोत्साहित करत हन किसान मन के बीच में। और इमा हमन चाहत हन कि किसान मन जन अपन धान के फसल जिन ग्रीष्मकालीन लगाते हैं ओखर जगह में मक्का के आधुनिक खेती कराएं और अपन आमदनी ला बढ़ाएं। ये राज्य सरकार के मंशा है। छत्तीसगढ़ के जलवायु के अनुरूप मक्का बहुत उपयुक्त है। यह आपके खरीफ के समय में भी लगाया जा सकता है और रबी के समय में भी, और ग्रीष्मकालीन धान के बदला भी ये ला बहुत अच्छा से जोते बोए के साथ और उत्पादन के रूप में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। मक्का जिन है मूलतः वैसे हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र में पहली बोए जाने वाला फसल रही से। और यहाँ क्षेत्रीय भी स्वीट कॉर्न से लेके अगर आप मार्केट में देखूँ तो स्वीट कॉर्न के रूप में चाहे ओखर दाना के उपयोग हो, चाहे बेबी कॉर्न के रूप में छोटे छोटे भुट्टा मन के उपयोग हो, चाहे मूलतः पूर्ण फल भी आज एक मार्केट में अगर हम ले जाते हैं तो 20 रुपये से कम में एक मक्का के भुट्टा हमला मार्केट में उपलब्ध नहीं हुआ है, जेकर से किसान मन के आर्थिक आमदनी बहुत अच्छा बढ़ सकत है मान के चलते हमन। तो किसान भाइयों देखे भुट्टा के कैसे महत्व है।
आजकल बढ़ गए है खान पान में, सलाद बनाते कोनो पार्टी होते तेमें बहुत से खाते, तो कर खेती भी बढ़ाना चाहिए संगवारी हो। अब बात आते है कि ज़मीन कैसे होना चाहिए भुट्टा के खेती बर, और ज़मीन के तैयारी हम कैसे करन। हमार छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र है वो पूरल देखते हुए कौन सा प्रकार के ज़मीन में भुट्टा खेती हो सकत है और माटी के तैयारी, ये दोनों बात ला बतावत है शर्मा जी है। मूलतः जैसे हमन मक्का के खेती करे के जब प्रारंभ करथन तो हमन ला ये ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी के जिन है वो अवस्था बहुत अच्छा होना चाहिए, जेकर बर हमन ला खेत के तैयारी करे के आवश्यकता है। खेत के तैयारी में हम 2 बहा के कम से कम पहली एमबी प्लाऊ से गहरी जोताई करी। गहरी जोताई होए के बाद ओमा कल्टीवेटर के माध्यम से जिन बड़े बड़े ढेला रहिथे ओला हमन भुरभुरा करी। भुरभुरा करे के पश्चात कम से कम ओमा एक बार अच्छा से रोटावेटर चलाई। रोटावेटर चलाए से का है ओमा मिट्टी के जिन ढेला है वो टूट के बारीक बारीक हो जाई, जेकर से भुट्टा के जिन छिड़का पद्धति से खेती करना चाहते तेखर नंबर अनुकूल अवस्था उत्पन्न होही। और जेन मांदा के माध्यम से ड्रिप के माध्यम से खेती करना चाहते हैं उमन ला सहूलियत उपलब्ध होही। और उमन बराबर एक 1.5 से 2 फीट के मांदा बना के उमा ड्रिप सिस्टम लगा के भुट्टा के एक नया आधुनिक पद्धति में खेती कर सकते हैं। खेती के पद्धति में जिन सुधार लाए बर सबसे आवश्यक है कि भाई हमला पड़ोसिल देख के खाद और बीज नहीं डालना है, हमला अपन खेत के अवस्थल देख के खाद और बीज डालना है। तेखर बर हमार सबसे पहली प्रयास होना चाहिए कि हम अपन मिट्टी के परीक्षण कराई कि उमा का है का नहीं है, उमा यूरिया की मात्रा कतका है, फास्फोरस के मात्रा कतका है, पोटास के मात्रा कतका है, जिंक के मात्रा कतका है। 16 प्रकार के सूक्ष्म तत्व होते ओखर बैलेंस है कि नहीं हमार भूमि में, ताकि किसान ला कम लागत ला लगा के अधिक उत्पादन की ओर हम लेके जा सकी, वैज्ञानिक रूप से खेती कर सकी। तेखर बर मिट्टी के परीक्षण कराया जा सकत है। हमार क्षेत्रीय कार्यालय में अगर आप अपन मिट्टी के सैंपल लेके आता हो तो हमन जिन हमार मिट्टी परीक्षण कार्यालय है वहाँ से आपला हफ्ता से 10 दिन के अंदर जिन है आपके मिट्टी में का कमी है या आपला आउ का आवश्यकता है या आपके मिट्टी में का चीज़ के अधिकता है, एखर जानकारी आपला देख सकतन। ओखर अनुरूप आप अपन खाद के व्यवस्था करके मक्का के खेती ला आगे कर सकत हो। अब माटी के तैयारी कर डरें तो भुट्टा के किस्म यानी प्रकार छत्तीसगढ़ में कौन सा प्रचलित है, ओला कच्चा बेचना है या साग बनाना है, तेकर हिसाब से किस्म राहत होही का। प्रमाणिक बीजा हमला कहाँ मिलही, और भुट्टा के खेती यदि हम करबो तो ओला बोआई कैसे करबो, ओकर बोए के विधि का है, आवो जानकारी लेथन शर्मा जी से। राज्य शासन वर्तमान में राज्य पोषित योजना अंतर्गत किसान मन ला ग्रीष्मकालीन मक्का के बीज उपलब्ध कराते, जिनमें विभिन्न अलग अलग प्रकार के कंपनी जिन हाइब्रिड बीज लेके उपलब्ध हैं। बहुत अकन अलग अलग प्रकार के हाइब्रिड बीज मार्केट में उपलब्ध है। 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से जिन है हमार मन के बीज मांग रही थे। 8 किलो बीज ला हमन छिड़का पद्धति के माध्यम से भी उपयोग कर सकत हन और मांदा बना के भी ओला 15-15 सेंटीमीटर के गैप में डाल के ओखर उत्पादन ले सकत हन। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन वाले बात है, तो वहाँ ये मान के चलो कि हम अन्न ला जिसे व्यवस्था देबो वैसे हमार मन हो जाई। अच्छा लइका वाला का सोखर देख रेख बढ़िया से अगर वहाँ बीजोपचार करती हमन, जिसे ट्राइकोडर्मा से जैविक माध्यम मान के ट्राइकोडर्मा से हमन आजकल जैविक खेती ला बढ़ावा दे के स्वरूप में हमन ये किसान ला अनुग्रह करथन, ओखर से विनती करथन कि जैविक माध्यम ला उपयुक्त मान के उमन ट्राइकोडर्मा से अपन बीज के बीजोपचार करें, पीएसबी के उपयोग करें, जेडएसबी के उपयोग करें, ताकि आपके पुष्ट बीज जब आपके खेत में जाही तो ओखर से एक पुष्ट पौधा आही और पुष्ट पौधा से उत्पादन भी आपके पुष्ट आही, उमा रोग राई कम लगी। आपके जिन है आर्थिक व्यय जिन फसल में होही वो आर्थिक व्यय कम होगी, तो आपके आमदनी अपने अपन बढ़ जाही। जिन आपके 8 किलो हमन प्रति एकड़ बीज के जिन मात्रा अनुशंसित करथन उमा आवश्यकता अनुसार वैसे तो 2 ग्राम हमन जिन है पर केजी बीज में जिन है आपके ट्राइकोडर्मा और जेडएसबी और पीएसबी के मानक तय करके रखें, परंतु आवश्यकता अनुसार अगर एक मात्रा कुछ अधिक भी हो जाते तो वहाँ हानिकारक कुछ नहीं, काबर कि ये जैविक माध्यम है। ये माध्यम वहाँ आपके मिट्टी के अंदर जाके वहाँ के सूक्ष्म तत्व जिन अनुपलब्ध हैं उनला उपलब्ध कराही। तो जेडएसबी पीएसबी और ट्राइकोडर्मा का उपयोग करके हमन बीज ला उपचारित करके ओला ओखर बाद फिर हमन खेत में उपयोग करें। ओला आप जिन ट्राइकोडर्मा के पाउडर है
या जिन भी बीज उपचार बर हमन जिन माध्यम उपयोग करथन ओला गुड़ के पानी से एक बार आपके बीज ला खमस देना है और ओकर बाद ओमा ट्राइकोडर्मा के पाउडर के छिड़काव करके ओला आप अगर खेत में उपयोग करत हो तो ओखर से बीज के अंकुरण क्षमता, बीज के रोग प्रतिरोधक क्षमता एमा वृद्धि होथे। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, एसी एबीसी। जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की एबीसी। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। तो किसान भाइयों देखे हो, शर्मा जी बताई से बढ़िया रकम ले बोना है, उन्नत किस्म के बीजा ना आना है, प्रमाणिक बीजा ना आना है, अब कैसे लगाना है बताई से। अब जल प्रबंधन के बात करन संगवारी हो तो कोनो भी मौसम में पानी बीच बीच में गिर जाते तब कुछ नुकसान हो जाही का, तो कतका पानी हमला देना है और पानी बचाना भी है। तो जल प्रबंधन हम भुट्टा के खेती में कैसे करबो, आओ देखथन का कहा थे। खरीफ में तो अमूमन हमारे पास पानी के प्रचुर मात्रा छत्तीसगढ़ में काबर के पर्याप्त वर्षा के जल हमारे पास उपलब्ध रहते, तो जल की उपलब्धता बने रहते। बस हम एमा हमला ये ध्यान देना है कि जब भी हम भुट्टा के खेती करी तो ऐसे जगह में करी जहाँ जल के ठहराव ना हो। जल के ठहराव होए से एकर जड़ ला नुकसान पहुँचते और जड़ ला नुकसान पहुँचे से उत्पादन में एकर प्रभाव आते। तो ऐसे जगह के हम चुनाव करी, ऐसे ऊंचा जगह के चुनाव करी या मांदा के माध्यम से फसल के उत्पादन करी ताकि जल के निष्कासी समुचित बने रहे। और रबी और ग्रीष्मकालीन भुट्टा के उत्पादन में मांदा के माध्यम से अगर वो ड्रिप लगाकर हम उत्पादन ले के प्रयास करथन तो लगभग 2 गुना से अधिक के उत्पादन क्षमता जिन्हें हमारे पौधा के बढ़ जाते। 20-20 दिन के अंतराल में लगभग जिन्हें हमन जल के उपलब्धता अगर पौधा प्रदान करी तो लगभग 20 से 25 दिन के बीच के गैप में जिन्हें अगर जल उपलब्धता हम पौधा देथन तो ओखर बर वो समुचित है। दूसरा, एक समय के अनुसार आजकल मौसम में का है अनिश्चितता बहुत बने हुए हैं,
तो मौसम के अनिश्चितता देखत हुए कभी हम अगर खेत जात हन, या किसान तो अमूमन रोजे खेत जाते अपन खेत ला देखेला, तो मूठा बना के माटी ला मूठा में लेके देख सकत, अगर मूठा बनत है, मूठा में अगर माटी ठहर जात है, आपके मूठा बन जाते तो जल की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वो हम मूठा नहीं बनाते, झरा थे, तो समझ जाना चाहिए किसान ला कि वो खेत में पानी की आवश्यकता है और जल की उपलब्धता पौधा ला प्रदान करना चाहिए। किसान भाइयों तो रही जल प्रबंधन। अब कोनो भी पौधा ला बढ़वार बर खान पान के जरूरत पड़ते, यानी पोषक तत्व के जरूरत पड़ते। तो पोषक तत्व कैसे हमला देना है, कौन सा उर्वरक देना है, कौन सा खाद देना है, कब देना है, कैसे देना है, आओ आप मन ला बतावत है रोशन शर्मा जी। मूलतः प्रारंभ में जब हमन खेत की जुताई करथन और खेत की तैयारी करथन, तो उस समय 10 टन अच्छा पचे हुए गोबर के खाद और कम से कम 25 किलो जिंक, ये के एकर उपयोग करना चाहिए खेत के तैयारी के दौरान। ओकर बाद काबर के जैसे हमार एक दिनचर्या होते कि हमन 2 रोटी बिहनिया खाथन, 2 रोटी मंझनिया खाथन, 2 रोटी सांझ कन खाथन, 2 रोटी रात कन खाथन। तो वैसने हमार खेत के भी आवश्यकता है। ये पेड़ से ही हमारे जीव बने हैं, हमारे शरीर बने हैं। वैसने ये पौधल भी बनाए बर, जिसे एक समुचित भाग भाग में हम भोजन लेके अपन शरीर ला पुष्टता प्रदान करथन, वैसने भाग भाग में खातू बीज दवाई पानी देके हमन पौधल पुष्ट करथन। तो हर 20 से 25 दिन के अलग अलग अंतराल में हमन ला बेसिक खाद यूरिया, DAP, पोटास एकर उपयोग करना चाहिए। शुरुआत में 20 किलो यूरिया, ओकर 20 दिन बाद पुनः 20 किलो यूरिया, DAP भी आवश्यकता अनुसार। और काबर के अगर हम अच्छा गोबर खाद के उपयोग करें हन, तो हमारे रासायनिक खाद के मात्रा अमूमन पौध के अवस्था अगर आप देखो तो अपन आप ला समझ में आ जाही कि अगर समुचित पचे हुए गुरुआ खाद के उपयोग करें हन या वर्मी खाद के उपयोग करें हन, तो हमारे रासायनिक खाद के ऊपर निर्भरता कम हो जाते। और DAP और पोटास के मात्रा, पोटास हमन एक चीज डालथन ताकि जिन पौध में जिन मिठास होते, मिठास होए की वजह से उमा कीट के प्रकोप आते। तो वो पोटास के उपयोग अगर आप लगत है कि कीट व्याधि के संभावना दिखत है, क्योंकि हम नियमित खेत के भ्रमण विचरण करथन, तो हम लोग समझ में आते हैं कि पौध के का अवस्था है। अगर कीट व्याधि दिखत है तो पोटास के 15 किलो के मात्रा जिन्हें प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग उपयोग करना चाहिए। किसान भाइयों देखिए, ये तो रही खान पान के बारे में। अब पानी भी दे डरेन, बढ़िया रकम ले खाद भी दे डरेन। अब कोनो प्रकार के जब पौधा बढ़त रही थे तब कुछ समस्या के डर रही थे संगवारी हो। तो समस्या यानी बीमारी, कीड़ा मकोड़ा का आ जाते जेकर से हमला नुकसान हो सकत है। तो वो नुकसान ला बाचे बर बीमारी के बारे में जानना जरूरी है। तो ओकर लक्षण और ओकर उपचार कैसे होना चाहिए बतावत है आप मन देखो। मूलतः हम जब मक्का के खेती देखथन तो हमला ये अंदेशा होते कि वैसे तो एमा कीट प्रकोप के संभावना बहुत कम रहते। एमा एक मुख्य कीट आते, एकर स्टेम बोरर के एक समस्या आते। तो जेकर बार हमन प्रोफेनोफास जिन है 450 ml प्रति एकड़ के हिसाब से मानक जिन तय किए हुए हैं वैज्ञानिक मन के द्वारा, ओकर उपयोग करथन। अगर खेत के में 60 से 65 दिन के अवस्था जिन में भुट्टा उत्पादन के अवस्था में आए के उम्र थे, तो अगर देखिए अगर उमा लगत है कि हमला स्टेम बोरर के संभावना दिखत है, तो 450 ml प्रोफेनोफास के हम उपयोग कर सकत। पौधा में मूलतः अगर आप जब देखो, जब स्टेम बोरर लगते तो ये भांति जिसे पत्ता मन सूखा सूखा दिखत हैं, ये पूरा आपके जड़ से जड़ से ये पौधा सूखे लगते और इसने सुखा के भूरा भूरा अवस्था में चल देते। आज हमला किसान ला ये तकनीक बताना बहुत आवश्यक है। काबर कि किसान सोचते कि मैं हाँ 1500 रुपये लीटर के दवाई लाऊंगा तब वो काम नहीं करीस। तो दवाई खाए और खवाए दोनों के प्रक्रिया होते। तो दवाई जिसे अब हमला अपन खेत में उपयोग करना है, तो ये मानना है कि दवाई तैयार कैसे करना है, ये ला पहले जानना जरूरी। दवाई डाले से पहले दवाई तैयार करे के प्रक्रिया हमला जानना आवश्यक है। किसान हाँ अमूमन 15 लीटर के नेपसेक स्प्रेयर, चाहे वो बैटरी चलित हो चाहे हाथ चलित हो, ओखर उपयोग करते। और उमा का करते कि वो पहली 15 लीटर पानी ला भर देते और ओखर ऊपर का कहते 35 ml मान लो दवाई डालना है, तो 35 ml दवाई डाल दी और इसने घुमा दी और ओला छींच देते। छींचते तो होते का कि जिन दवाई है और पानी वो आपस में मिल नहीं पाए, काबर कि दोनों के घनत्व तो अलग अलग रहते। तो दवाई ला प्रॉपर मिले और पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक खेत में बराबर दवाई डले। एक बार जरूरी ये है कि पहली
हम एकड़ पाछू जिन हैं जब 7 स्प्रेयर के हमला आवश्यकता है तो वो घनत्व तो बराबर रहे और दवाई के प्रभाव बराबर रहे कर बर 100 लीटर के कम से कम एक ड्रम में पहली हम 10 से 15 लीटर पानी ली, उमा दवाई डाली, फिर घोली, बराबर हिलाई ओला, फिर उमा पानी ऐड करी, फिर थोड़ा सा दवाई ऐड करी। जितना मात्रा हमला आवश्यक है 1 एकड़ के अनुरूप, अगर 7 स्प्रेयर के आवश्यकता है तो 15 सत्ते 105 लीटर पानी लेकर और उमा 35 ml के हिसाब से जिन हमारे दवाई के मात्रा होते तेन दवाई ला बराबर पहले मिला ली। एक साथ हमारा अगर दवाई वो का कन पूरा मात्रा बन जाए तो एक बाद ओला बारी बारी जे बार भी हमला आवश्यकता लगते ओला स्प्रेयर में भरी और भर के बराबर पूरा खेत में ओखर उपयोग करी। एखर से दवाई के समुचित उपयोग हो पाही, एखर से किसान के जिन संसाधन है ओखर नुकसान नहीं हो पाही और किसान ला ओखर परिणाम दिखी खेत में। तो किसान भाइयों संदेश देखें, किसान के अनुभव भी जानें, उन्नत खेती भुट्टा के कैसे होना चाहिए तेकर बारे में विशेषज्ञ से बात करवाएं। अब ये तो मेहनत के बात हो गए, आर्थिक लाभ के बात हो गए, अब कुछ मनोरंजन के संगे संग हमार छत्तीसगढ़ के जो लोकगीत है, लोक संगीत है, वो ला भी जानना जरूरी है। तो आओ मनोरंजन के संग जानकारी ज्ञानवर्धक गीत संगीत आप मन देखो। जय हो भाई जंगल जंगल भैया चलते ये दे जाओ तुम जंगल जंगल राज चलती की जगह भरी ये जावत ये दे जाओ तुम मैया तुझे से चलते जो तुझे सनमो तोर बोलते मोर की जगह भाई का बोले वो ये दे बोले ना भाई ने मोर वाकी समय कर मेरा ये दे मेरा ये भाई ने आवा दीदी का हो गए मैं तोर अंगना में आवत हो दीदी मोला चिन लेबे वो दीदी मैं तोर भाई किच्चा कावाऊं वाह भाई किच्चा ला के आवाज ना सुनी तो सुदेश ना कथी आवे सलिंद्री ओए मोर भाई यार बड़ दिन हो गए अच्छा जी मोर घर में पहुना सगा के सामान आवत है वो सलिंद्री वाह भाई सलिंद्री हां मोर भाई की चक में सुंदर लटम पानी दे दे हो आ सुंदर मरीच छाला जेठा अच्छा आ सोन के थाली में भोजन खिला दे सलिंद्री रहा सुंदर लोटा में पानी देते भैया मरीच छाला जेठा हां आ सोन के थाली में भोजन देने लगी वाह भाई किसका भोजन कहां खाते भैया हां रुपए ला देख के देखा ना लागे भैया मोए भाई किसका कबैरी देखा ना लागे दादी मोए भाई माता सलिंद्री ला देखा था भैया मोए का भाई। तो किसान भाई हो, ये तो रही हमारे कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज के जानकारी गीत संगीत और किसान और विशेषज्ञ के माध्यम से भुट्टा के उन्नत खेती के बारे में। आशा है आप मन ला ये जानकारी बने लागी सो ही।
अवैया बेरा संगवारी हो आप मन ला दूसर विषय के संग फिर में गोड़ बात करे बर आहूँ। तब तक मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।